प्रैक्टिस जोन 2 करेंगे अब क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में। प्रैक्टिस जोन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस पर ये है 91125, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए 91125। देखें आप 91125 को आप करेंगे तो इसको आप ऐड करेंगे 9 10 11 12 13 और 5 18। तो 18 का मतलब है 3 से जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड आप करते जाएंगे, इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करते जाएंगे और 3 से डिवाइड होते होते ये रह जाएगा 1 to 5 और 1 to 5 को फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 और अगेन 1, ठीक है। हमारे पास कितने पेयर बन गए, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको 91125, ठीक है। इसमें हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए एक एक नंबर इनमें से लेना है, एक एक नंबर लेना है क्यूब रूट के लिए। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5, 3 या 9, 9 5 या 45, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख देंगे कि क्यूब रूट ऑफ, इस पे 3 लगाएंगे, 91125 इज इक्वल टू 45। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड से आपको करना है और कल वाले भी आपके वो नहीं आए, आप डेली होम असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। मैं होम असाइनमेंट जो भी देता हूँ वो डेली आपके नहीं आ रहे हैं और अब मुझे नोट करना है पर डे कि कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा है, और हर एक को भेजने हैं। होम असाइनमेंट्स नहीं आएंगे तो हम फिर आपको कॉल करेंगे कि क्यों होम असाइनमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आप पर डे जितने भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आपको पर डे करने हैं और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई थिंक 4 बजे तक आपको करने हैं, 4 बजे तक भेजने हैं आपको, ठीक है। तो आज से आप याद रखिए कि होम असाइनमेंट आपको पर डे करके देना है। जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं एक बार नोट करके और फिर मैं आपको एक पिक भेजूँगा उसकी और उनको करके देना है। वैसे आप चाहें तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन कर दिया है, दूसरा आपके लिए छोड़ा है, फिर इसमें मैं एक क्वेश्चन करूँगा, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और भी मैं क्वेश्चंस पीवी से या कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो फाइंड द क्यूब रूट में 21297 मैंने एक ले लिया है क्वेश्चन, इसको मुझे करना है एस्टिमेशन मेथड से। तो एस्टिमेशन मेथड का पहला रूल क्या है कि इसको 2 ग्रुप्स में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप 3 डिजिट का होना चाहिए, फिर दूसरा में जितने बचते हैं वो। तो 197 हमारा एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही बचेगा और तो है नहीं के बाद डिजिट, ठीक है। तो 197 में लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी याद करो कि प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आता है और 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 7 आता है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर लेंगे 3, यहाँ पर आपको 7 की जगह
यहाँ पर इस 197 में लास्ट डिजिट क्या है 7, और इसका जो एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ध्यान करिए। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पर आएगा 3, ठीक है। और अगर 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट तो आएगा 343, 7 का क्यूब करोगे 343 आएगा, लास्ट में आता है 3, और 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट में आएगा 7। तो हम यहाँ पर जो डिजिट लेंगे वो लेंगे 3, ये डिजिट यहाँ आएगा 3। और इसके लिए क्यूब करना है, इसके लिए क्यूब करना है तो क्यूब ये 1 का ही हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो आप यहाँ पर लेंगे 1। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा 13। रिक्वायर्ड नंबर है, यहाँ लिखें आप, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 13। तो आप ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 32197 विल बी 13, है ना। यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें बाई द प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी है कि 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13, ठीक है, एस्टिमेशन का मेथड। अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 110,592 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स है, उस क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है ये 110,592, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 110,592 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स हमें निकालनी है। फॉर दैट आप इसका क्या निकालोगे, इसका आपको क्यूब निकालना है। तो आप यू कैन गो आइदर मेथड, आप कोई सा भी मेथड इसमें से अडॉप्ट कर सकते हो। एस्टिमेशन से निकाल के देख लो जरा, एस्टिमेशन भी पक्का हो जाएगा हमारा। तो ये देखें आप 110,592 तो अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 592 अलग हो जाएगा और 110, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट 1592 हुआ। 592 में जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसकी प्रॉपर्टी ले लो। प्रॉपर्टी क्या है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आपका रिक्वायर्ड है वो होगा 8, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर लेंगे वो हो जाएगा 8। तो बाय द प्रॉपर्टी लिख दो, बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। और 110 ये क्यूब किसका नियरेस्ट क्यूब है, ये नियरेस्ट क्यूब किसका है वो देखें आप। 4 जा 16, 4 जा 64 और 5 जा 25 और 5 जा 125। तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 1
हम यहाँ पर ले लेंगे 4, क्योंकि ये 64 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। मैं एक होम असाइनमेंट आज डालूंगा, उसको आप फिर करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह समझिए। यहाँ तक हमारा जो क्यूब एंड क्यूब रूट्स मेन बुक में ख़त्म हो गया है, हमें पीवी करनी है, तो हम पीवी इसकी साथ साथ ही करेंगे। तो मैं आज से पीवी शुरू कर दूंगा ताकि इसमें कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो पीवी के क्वेश्चन आपके पास सेंड करता हूँ और कुछ मैं करा दूंगा। ओके देन।